अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब देने वाले हैं, वो सवाल जो आपके ज़हन में आते हैं। तो हम सीधा पॉइंट की तरफ आते हैं। यस बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में वो अक्सर पूछते हैं कि आप मतलब कोई लम्हा ज़िंदगी में आया हो कि आपने ऐसा फील किया हो या कुछ कोई भी ऐसा, तो ऑन द स्पॉट अगर ना याद आए उसका जवाब तो कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग हो और हैरत अंगेज़ हो, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कि ऐसा वाक़या बताएं जिसे आप भूल ना सकते हो। तो हमेशा वाक़या वो बताना है बचपन का, जवानी का वाक़या नहीं कराना। सर जी आज से 6 महीने पहले एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, सर जी 3 महीने में हॉस्पिटल में पड़ी रही हूँ, बीमार, हड्डी पसली सारी टूट गई। ना सर, जब मैं 6 साल की थी तो मेरे साथ ये हुआ था। सर जब मैं 5 महीने की थी तो मैं खिड़की से नीचे गिर गई थी। सर जब मैं 10 माह की थी तो मेरी मामा ट्राली में CSD लेके गई थी और ट्राली उठाने ही भूल गई और मैं उसमें रह गई थी। सर मेरे घर इतना ढूंढा, मुझे CSD में ऐलान करवाया। सर मैं तो छोटी थी, बोल तो सकती नहीं थी। फिर मेरी मामा ये मिल गई, और जब मैं बड़ी हुई फिर मेरी मामा ने बताया कि मैं तुम इतनी रोई थी, तुम्हारे लिए इतनी रोई थी। तो यू शुड हैव टू मेक अ स्टोरी फॉर योर चाइल्डहुड। जो मर्जी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, बचपन की बनाओ, जवानी की नहीं बनानी। क्लियर पॉइंट? जैसी मर्जी बनाओ। और शॉर्ट स्टोरी बनानी। एक दफ़ा का जिक्र है, सुबह 6 बजे हम लोग जुमरात को वहाँ जा रहे थे। वो पागल नहीं है, उसके बाद पूरा दिन नहीं पड़ा हुआ कि वो आपकी कहानी सुनने के बैठा हुआ है। ठीक है। और स्टोरी ऐसी बतानी है कि शॉर्ट फॉर्म में आप उसे समझा सको कि हुआ क्या था। ऐसी स्टोरी नहीं बतानी जिसका कोई नतीजा ही ना निकले। अगला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेक्चरेट या कोई भी ऐसा टॉपिक आ सकता है कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह, तो ये क्या हो सकती है? आपने कहना है मुसलमानों के ज़वाल की वजह सिर्फ 2 हैं सर, एक माशरे के टीचर और दूसरे माशरे के उलमा कराम। क्योंकि ये दौर की लोग ही वाहिद हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस्ताद के सामने शागिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, और उलमा कराम के बाद मस्जिद में मुसलमान बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये 2 लोग सच और हक़ का बयान देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से आने वाली नस्ल तब्दील हो सकती है। और यही 2 लोगों के गलत होने की वजह से हमारा माशरा तबाह हो रहा है। सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स टू बी? वो आपको एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की, नेवी की, कि आपको किसने इंस्पायर किया कि आप इसमें आना चाहते हैं, तो आपने उन्हें में किसी आइडियल पर्सन का नाम नहीं लेना। जैसे कि आप लेते हैं मैं जनरल मुशर्रफ की आइडियल हूँ, ठीक है, या मैंने उससे फलाने बंदे को देखा। नहीं, आपने क्या करना है, आपने कहना है सर मेरे फादर और मदर ना काफ़ी एयरफोर्स और आर्मी की बातें करते रहते हैं हर वक्त घर में, तो बचपन से ना मेरा माइंड मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही बनाया। तो जब मैं एरोप्लेन उड़ती हुई देखती थी सब चीज़ें, तो मेरे माइंड में यही होता था कि मैंने किसी तरह मैं ये बन जाऊँ और मैं इस तरफ चली जाऊँ। तो सर इसलिए मैं इससे लिए बड़ी क्रेजियस्ट हूँ। इस तरह के करके आपने जवाब दे देना है, सिंपल सा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ यानी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो आपने इमोशनली ब्लैकमेल करना है। सर मेरी माँ है सर, जब तक माँ की दुआ साथ है ना सर मैं हिम्मत नहीं हारता, और इट्स रियलिटी, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ ही है। अजान के बाद करते हैं। हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कौन सा पॉइंट था बेटा? सर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किया है, मैंने कहा कि वालदा का नाम लें या वालिद साहब का नाम लें, और फैमिली में से किसी बंदे का नाम लें जो आपका साथ देता है हमेशा। उस्ताद का नाम भी ले सकते हैं आप, दोस्त का नाम भी ले सकते हैं, जो आपको लगता हो कि आपका साथ देता है। सर अगला है आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस और प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो कहना है सर मैं सबसे पहले स्ट्रेस की रीज़न फाइंड आउट करूँगा या करूँगी कि स्ट्रेस होने की वजह क्या है। उस रीज़न अगर मुझे मिल गई तो मैं उसे सॉल्व कर दूँगी और स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर रीज़न ही ना पता हो तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती। सिंपल सा जवाब देना। और बात सुने, जवाब जितने भी उसे देने हैं अथेंटिक देने हैं। अथेंटिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो वो एक्सेप्ट कर सके। सर वीकनेस क्या है आपकी सबसे बड़ी? सर वीकनेस मेरे ख्याल से आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वीकनेस किसी गैर बंदे को या अपने बंदे को भी नहीं बताना चाहता। वो वीकनेस मेरे अंदर है लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर। ये सर मैं प्राइवेसी में रखना चाहता हूँ। वो आपको फोर्स करेगा, बेटा आपको ये तो वीकनेस होगी, बताओ ना, हमें क्यों नहीं बता रहे। कहना सर मैं क्यों बताऊँ वीकनेस, मैं अपना वीक पॉइंट किसी को नहीं बताता, वो तो मेरा वीक पॉइंट का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन सर फॉर्म पे हम अपने डीमेरिट्स लिखते हैं वहाँ पे 4 से 5। वहाँ जितने डीमेरिट सर मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो चेंजेबल हैं, लेकिन जो रियल वीकनेस है वो चेंजेबल नहीं होती, परमानेंट होती है, जो मरते दम तक साथ चलती रहती है। तो वहाँ मैंने लिखा है कि मैं सुबह देर से उठती हूँ तो मैं जल्दी उठ सकती हूँ, मेरा उस पर कंट्रोल है। मैं खाना ज़्यादा खाती हूँ तो मैं खाना कम भी खा सकती हूँ अजान के बाद। हाँ, हम किस पॉइंट पे थे बेटा? सर वीकनेस पे थे। आप पढ़ लेंगी या भी देखती रहेंगी?
हम वीकनेस पे थे, वीकनेस का यही हमने करना है, राइट, कि आपने अपनी वीकनेस उससे शेयर करनी नहीं है। अगला पॉइंट, सर व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स? पाकिस्तान एयरफोर्स गूगल पे सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और उसमें 3 चीज़ें आपने याद करनी है। पाकिस्तान एयरफोर्स कौन सी ईयर में बनी है, याद किया आपने? पाकिस्तान के एयरफोर्स को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद कितने एरोप्लेन हैं, कितना सिस्टम है, जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, वेपन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और जो एयर मार्शल हैं, राइट, अभी तक कितने आ चुके हैं, और इस टाइम जो एयर मार्शल हैं उनका नाम क्या है? ज़हीर अहमद बाबर है, इन्होंने बताया, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने सर्च नहीं किया कभी। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप अपने लीडरशिप स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं? लीडरशिप के आपने ये कहना है कि सर मेरे पास जितने टीम के अंदर पर्सन होते हैं, मैं उन्हें अपना आइडिया शेयर करूंगा, उसके बाद मैं उनकी राय लेता हूँ लाजमी, क्या मैं से कोई डिस्कशन करना चाहता हूँ, कोई पॉइंट देना चाहता हूँ, और अगर किसी का पॉइंट सॉलिड ना हो तो मैं अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, लेकिन अगर किसी का पॉइंट सॉलिड हो तो फिर मैं उसकी राय को अपने पॉइंट में ऐड करता हूँ। लीडर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, ना कि टीम को ज़बरदस्ती साथ लेके चलता है। सर आर्मी ऑफिसर के लिए कौन सी क्वालिटीज़ नेसेसरी हैं? सर आर्मी अफसर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वो तो सारी कंपल्सरी हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर, वो वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, उसे वो ईमानदार होना चाहिए। What challenges do you think you will face as an army officer? Sir, first of all, recommend me, then I will think about it. How do you handle conflict? सर ये तो वही हो गया, स्ट्रेस वाला हो गया। उसके बाद what is your opinion on discipline in military? मिलिट्री का डिसिप्लिन का सर बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और मैं इस चीज़ को पसंद करती हूँ या करता हूँ, इसलिए मैं इसे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। और अगर आपका भी कोई बीच में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं और दूसरों को? सर मैं अपने हर उस मुश्किल वक्त को याद करता हूँ जब लोगों ने मुझे ठुकराया था या बुरा भला कहा था, उन वर्ड्स को रिमाइंड करके मैं उन उस वक्त को याद करता हूँ जब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है कि जब अल्लाह साथ है तो टेंशन किस बात की। हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड? ऑर्गेनाइज कैसे करता हूँ मैं चीज़ों को? सर वो लीडरशिप की टर्म है, जब मैं सिचुएशन देखता हूँ तो फिर ही मैं उस चीज़ को डिपेंड कर सकता हूँ, ऐसे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। नेशनल सिक्योरिटी को बिगेस्ट थ्रेट्स क्या हैं? सर नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि हमारे अंदर के जो बंदे हैं, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्हें मैं कह सकता हूँ, वो बिक जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वो लीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान फोर्सेस अपने वतन के दिफा के लिए आखिरी दम तक कोशिश करती रहेगी। How would you handle a subordinate who is not performing well? सर मैं उसकी जगह चेंज करूँगा, मैं उसे दोबारा मौका नहीं दूंगा, मैं उसे वो काम दूंगा जो वो कर सकता है। सर उसे मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, वार्निंग करेंगे, नहीं, जगह चेंज करेंगे। How do you stay up to date on current affairs? सर सुबह के 5 से 10 मिनट में हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ मेन न्यूज़ की, तो वही मेरे लिए अप टू डेट होता है। How do you maintain physical fitness? सर फिज़िकल फिटनेस के लिए मैं रात को खाना कम खा के सोती हूँ या सोता हूँ, और टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ, जिसकी वजह से मैं वर्जिश करूँ या ना करूँ फिर भी फिट रहता हूँ। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री? सर टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल जो वॉर है वो बाय हैंड्स नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम जंग जीत ही नहीं सकते। How do you handle a situation where you disagree with your superior decision? सर जो मैं डिसीजन ले लेता हूँ, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं सर डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ों को तब्दील करूँगा ताकि उसे मैं सही तरीके से मुकम्मल कर सकूँ। मैं पीछे क्वेश्चन है कि अगर आपके हेड का आपको डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, आप उससे डिसएग्री करते हो अपने हेड से? सर अगर हेड का डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, मैं अपना डिसीजन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो जो कहेगा वही होगा। आई जस्ट ओबे द ऑर्डर। तो उससे अगर कुछ नुकसान हो रहा हो तो फिर? जो भी हो रहा हो सर, वो सीनियर है, वो बेहतर समझ सकता है, शायद मेरी सोच वहाँ तक ना जा रही हो जहाँ उसकी जा रही हो। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली? सर टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने का सिंपल तरीका मेरा
कि मैं नमाज के टाइम्स को ही अपना टाइम मैनेजमेंट समझता हूँ। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन्हीं के दरमियान अपने वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सर फिर वो ज़्यादा ये नहीं पूछेंगे कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं ये वो? हाँ, क्या है सर, जहाँ अजान होती है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इसके लिए लाजमी नहीं है कि मेरे लिए एक सेपरेट रूम हो, एक जगह हो। मैं जहाँ मौका मिलता है नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और अगर नमाज़ छूट जाए तो कज़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। What is ठीक है, what is your opinion on the use of force in resolving conflict? कोई मुश्किल सवाल पूछो, मज़ा नहीं आ रहा है ना। कोई मुश्किल सवाल, इनमें से कोई मुश्किल सवाल जो तुम्हें लगता है पूछो, क्योंकि मैं इस तरह थक जाऊँगा। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं आप? क्रिटिसिज्म को? जी सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बल्कि क्वेश्चन क्या, ये तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। जब भी पब्लिक मेरे पे क्रिटिसाइज़ कर रही होती है तो मैं उसे कैसे हैंडल करता हूँ। सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करने वाला शख्स क्या सही बंदा है या गलत, और अगर वो सही बंदा है तो मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी गलती को दूर करता हूँ, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ बिल्कुल सही कर रहा था। लेकिन अगर मैं क्रिटिसाइज़ करने वाले शख्स के बारे में रिसर्च करता हूँ और पता चलता है कि वो बंदा एक फ़ेक है और वो फेक कमेंट्स कर रहा है और फेक रिप्लाई दे रहा है और उसकी कोई एजुकेशन नहीं है और वो जाहिल बंदा है और मेरे से जेलिस हो रहा है, तो सर उसी के बैड कमेंट्स और जेलसी ये कामयाब होने में रास्ता बना के देती है। सर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई सही बंदा है गलत? सर 1 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई होता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरे सामने अभी कोई बंदा लेके आ जाए, मैं चेहरा देख के बता दूंगा बंदा फ्रॉडिया है या नहीं है। दिन वो आपसे पूछेगा बताओ मैं कैसा हूँ, तो कहना सर आपकी बुराई थोड़ी कर सकते हैं आप तो। फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? सर फेलियर को हैंडल करने का एक ही तरीका है, मैट्रिक में पढ़ा था मैंने, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, सिंपल। और कुछ बेटा जल्दी पूछो, बेटा वो समोसे सारे खा जाएगी, जल्दी पूछो। एक लड़की पीछे समोसे खा रही है, हम उसे दिखा नहीं सकते लेकिन अल्लाह देख रहा है, ठीक है। विमेन का रोल मिलिट्री में? वुमेन का रोल मिलिट्री में सर शाना बशाना मर्दों की तरह ही है, और वो अपनी खदमात को सही तरीके से अंजाम दे रही हैं। बल्कि ये बड़ा अच्छा है कि वुमेंस आर्मी फोर्सेस के अंदर आएँ, ताकि लड़कियों के अंदर ये हिम्मत पैदा हो कि वो भी कुछ कर सकती हैं। डिफ़िकल्ट पीपल को कैसे हैंडल करते हैं आप? सर डिफ़िकल्ट पीपल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं लाइफ में रखता ही नहीं हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आता उसे डिलीट, सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी। सर अगर कोई टीम वर्क है और उसमें कोई डिफ़िकल्ट पीपल है सर उसकी जगह चेंज कर दूंगा मैं। सर अगर आप अंडर उसके हैं, आप नहीं कर सकते? अगर मैं उसके अंडर हूँ और वो हेड है तो सर वो मेरी जगह चेंज कर देगा। What do you think is the most important quality? और कोई सवाल बेटा? वो सारे समोसे खा जाएगी, जल्दी पूछ लो बेटा, फिर मत कहना तुम्हें चटनी मिलनी है वो भी लाल वाली। सर हाँ सर लीडर की इंपॉर्टेंट। मैंने एक बार समोसे वाले से पूछा यार इसे लाल कैसे करते हो यार, चटनी को लाल कैसे करते हो, तो उसने कहा रंग डालते हैं। मैंने कहा फिर इसे येलो नीला पीला कर दिया करो यार, जब रंग ही डालना होता है तुमने। हाँ सर लीडर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? सर लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो झूठ नहीं बोलता, सबसे बेहतर क्वालिटी होती है। और एक अच्छे उस्ताद की भी यही क्वालिटी होती है कि वो झूठ नहीं बोलता। जल्दी पूछो, बिरयानी भी खाना शुरू करने लगी है बेटा। अरे बेटा जल्दी पूछ लो सवाल, कोई पूछना है तो बेटा, या वाइंड अप करूं? एक सवाल पूछ, आप लोग भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ये इलाहाबाद में कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। लाइव में कुछ लोग लाजमी होने चाहिए, हाँ कमेंट्स तो कर सकते हैं ना, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता ना। लाइव में उन लोगों को हमेशा ज़िंदा रखो जो तुमसे जेलिस होते हैं, तड़पाओ उन्हें और तड़पाओ उन्हें, ठीक है, जितना तड़पा सकते हो। नाज़रीन जैसे कि आप लोगों को हम दिखा नहीं सकते, एक लड़की जुनून और हिम्मत की तरह समोसे खा चुकी है और इस टाइम उसकी नज़र बिरयानी पे और दोनों हाथों से वो बिरयानी को कशमकश अपने पेट के अंदर लेके जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिर में शायद एक लेग पीस भी इसके लिए ना बचे। सर अगर आपको लाइफ और डेथ का डिसीजन करना हो तो आप कैसे करेंगे? अगर आपने सर मैं ज़िंदा ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से मैं अपने फैमिली अपने इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो डेथ के बारे में इतनी जल्दी सोचता नहीं सर। अगर एक तरफ वो मुल्क हो या उसकी भलाई हो और दूसरी तरफ आपकी मौत हो तो? सर मैं ज़िंदा रह के मुल्क की हिफाजत कर सकता हूँ, मैं मर गया तो फिर मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? हाँ जिंदा रहूँगा तो फाइट करूँगा ना, मैं मर गया तो मेरे से ऊपर से गुजर के चले जाएंगे वो। तो उसमें अगर आपकी मौत वाक़ई हो सकती हो उसका? अगर मौत वाक़ई हो जाती है सर वो तो गाजी, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि शहीद गाजी दोनों पहलू में जन्नत ही है सर।
लेकिन मैं ट्राई नहीं करूँगा कि मैं फटाफट जाऊँ और मर जाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश नहीं होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़ा चैलेंज क्या है आजकल? पाकिस्तान एयरफोर्स को सबसे बड़ा चैलेंज है सर, इन्हें जितनी रिक्वायरमेंट होती है जितने लोगों की, वो रिक्वायरमेंट उतने बंदे को वो हायर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मसला मतलब है कि उन्हें वो हायर नहीं कर पाते। इनके पास सोर्स ऑफ द इनकम जो है ना वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए सर। सर और कोई सवाल बेटा? आखिरकार वो पानी की बोतल पीते हुए सारी बिरयानी अंदर लेके जा रही है, ठीक है। नो नाज़रीन हज़रात, मिलिट्री प्लानिंग कैसे मतलब करनी है? मिलिट्री प्लानिंग करने का आसान सा तरीका है कि वीडियो को क्लोज करो और बिरयानी पे मारो छापा, ताकि बिरयानी तुम खा सको। और अगर तुमने बिरयानी ना खाई तो सारी मिलिट्री प्लानिंग हो जाएगी फेल। तो काइंडली आप लोग जब भी किसी दोस्त के लिए बिरयानी या समोसे मंगाएं तो आप रिकॉर्डिंग छोड़ के पहले बिरयानी और समोसे खाएं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करें। अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग तो रह जाएगी लेकिन समोसे बिरयानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।